सबसे कम उम्र में विधायक, क्योंकि मैं विधायक बन के चुन के गया, मुझे भी नहीं पता था 200 में से सबसे कम एज का मैं हूं। लेकिन जब पता चला कि सबसे कम उम्र का मैं हूं, तो मुझे ये एहसास हुआ है कि इसके पीछे मेन वजह है शिक्षा और समाज। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ एनएसएस है, अभी हमारी चर्चा हुई है, एनसीसी के लिए भी चर्चा हुई है। एनएसएस में अधिक से अधिक भाग लो, आपको सीखने मिलेगा। एनसीसी के लिए भी इनसे मैं निवेदन करूंगा, आप यहाँ से प्रपोजल भेजो, मैं उदयपुर बात करके मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ए ग्रेड सी सर्टिफिकेट मैंने कर रखी, एक भी चीज नहीं छोड़ी है। मैं डूंगरपुर जिले के अंदर सबसे कम एज का प्रेसिडेंट भी मैं ही था, वो बनने के बाद ही पता चला। मैं आगे बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप पढ़ो दबा के, मन लगा के पढ़ो, बाकी एक्टिविटीज भी करो। कई लोग कहते हैं कि ये छात्र संगठन में काम करने से लड़के बिगड़ जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई, मैं कहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ इन संगठनों में भी काम करना है, विचारधारा के लिए भी काम करना है। और ये प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनाया, आज मुझे खुशी हुई। यहाँ जब शुरुआती दौर था तो 2, 3, 4 जने हम इकट्ठा होते थे और दूसरे लोग हंसते थे। जब नामकरण की बात आई, हमने राजा डोंगर बरंडा छात्र संगठन के नाम से चलाई बात, फिर पता चला आने वाले समय में हम बांसवाड़ा में उतारेंगे। तो फिर हमने सोचा और हमारे वडीलों ने राय दी कि गोविंद गुरु कह गए थे बिलखंड है ये, बिल प्रदेश बनाएंगे, तो हमने बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ही नाम रखा। और आज गर्व महसूस हो रहा है कि आज कुशलगढ़ में भी लगी हुई है ये विचारधारा जो काम कर रही है, छात्र हित के लिए, समाज हित के लिए, हमारी संस्कृति बचाने के लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ हमारे आदिवासी कल्चर के अंदर। कई लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो ये पुरानी तरफ जा रहे हैं वापस, ये असभ्यता, ये अनपढ़ गवार ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूं लोगों को, अगर कोई अपनी संस्कृति को बचाता है, इसका मतलब वो गवार नहीं, वो समझदार है, क्योंकि अपनी संस्कृति को बचा रहा है और उस संस्कृति की वजह से ही उसको हक अधिकार मिले हैं और उस हक अधिकार की वजह से वो नौकरी लगा हुआ है। आज हर समाज है, जैन समाज है, उसकी संस्कृति बचाने का उसको अधिकार है, बचा रहा है, पढ़ा लिखा बचाता है। सिंधी समाज है, हर समाज को अपना अधिकार है। तो आदिवासी समाज की जो कल्चर है, ऐसा नहीं है हमने पढ़ लिख के तीर कमान पकड़ लिया इसका मतलब गवार हो गए। तीर कमान हमारे संस्कृति का हिस्सा है और इसे हमें बरकरार रखना है और वही हमारी पहचान है। वही पहचान के आधार पे हम आदिवासी हैं और इस आधार पे हमें संविधान में आरक्षण मिला है। इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। आज पूरे देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, युवा बेरोजगार है, खतरनाक तरीके से बेरोजगार है, लेकिन युवाओं का माइंड भी ऐसा वोच कर रखा है कि युवाओं को पता ही नहीं चल रहा हमें करना क्या है। मैं इस विषय पे नहीं आ रहा था, लेकिन यहां पर बात आई, मैं दिल्ली, यहां पर बात आई व्रत को लेकर कुछ चर्चा चल रही थी, उसका कोई विरोध हो रहा था। मैं आज नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने मेरी विधानसभा में मैंने प्रयास किया है। सारे हमारे पंडित जी हैं, क्योंकि कई बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये किसी जाति का विरोध करते हैं। हमारे सारे पंडित जी को कह रखा है, सारे पंडित जी ने सहमति दी है कि हम मंदिर के आगे 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को भूखे व्रत करने या दर्शन करने नहीं आने देंगे। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, भवर जी ने तो बोल दिया, लेकिन मैं आपको जानकारी मिली होगी, मैं बच्चों को दिल्ली लेके गया था, टॉपर, मेरी विधानसभा के टॉपर बच्चों को, और वहां देखा, जाके दिल्ली लेके गए, 6 से 7 बच्ची या 11 बस्ती वो डिस्चार्ज होके गिर जाती। फिर पूछा बेटा कैसे कैसे, तो कह रही मैं रोज सोमवार कर रही हूं।